परसेंटेज के क्लास में ही दोस्तों देखते हैं कुछ और आगे का क्वेश्चन और कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद आंसर दें। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन को पहले अच्छा से एक बार पढ़ लें वीडियो पॉज करके। अब हम देखते हैं इसको सोल्व करने के लिए। देखिए यह क्वेश्चन जो ऑप्शन से ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि जल्दी करना है। यदि ऐसे किए तो ज़्यादा देर लग सकता है एक्सपांड के, इसलिए ऑप्शन से करना आसान होगा, इसलिए हम ऑप्शन से इसको करते हैं। हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। अरे दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। मानते हैं यदि संख्या x है, ठीक है, x का x माइनस 20 जो होगा वो क्या होगा, बड़ी संख्या उनका x यानी कि बड़ी संख्या का 20% के बराबर होगा। 20%। यहाँ पे ऑप्शन से देखते हैं कौन सा वैल्यू पुट करने के बाद दोनों बराबर आता है। देखिए यदि 25 रखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, 25 माइनस 20, 25 माइनस 20, यहाँ से क्या निकल के आ गया 5। अब देखिए और यहाँ 25 रखते हैं, 25 को यदि 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आएगा, 25 को यदि 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आ गया 5, इसलिए दोनों सेटिस्फाइड हो गया। हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर एक नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6.1/2% दूसरी संख्या के 8.1/2% के बराबर है तो छोटी संख्या क्या है। यहाँ पर भी हम देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देना। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ, यदि हम रेशियो निकाल लें तो आसानी होगा। रेशियो निकाल लेते, यदि 13.2 बराबर बोल रहा है, इसको x मान लेते हैं, x इक्वल टू 17.2 को y मान लेते हैं। अब 2 से 2 कैंसिल, x बाई वाई मेरा क्या निकल के आ गया 13/17, ठीक है। अब देखिए दोनों का अंतर दे के रखा है, यहाँ अंतर क्या है 4, अब 4 का वैल्यू कितना दे के रखा है 1660 जो है 4 का वैल्यू का देख रखा है 1660 जो है 1660 4 का वैल्यू को दे के रखा है, तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा, काट देते हैं, 4 चौक 16, 15 चौक 60। अब पूछ रहा है छोटी संख्या, छोटी कितना है दोस्तों, यहाँ पे 13 है। अब 13 से हम मल्टीपल कर देते हैं, अपना 45, 4 12 और 1 5 1 4 5 9 3 5 यानी 5395 निकल के आ गया दोस्तों आंसर। हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 5395 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या करें, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है, यदि आप पहले वाला क्वेश्चन क्लास देखे होंगे तो वहाँ पे हमने a + b + a × b/100 का फार्मूला बताए थे। उस फार्मूला पर हम इसको रखते हैं 20 प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक बार वृद्धि एक बार कमी है। यहाँ पे प्लस करें या हम यहाँ माइनस करें बात बराबर है, इसलिए 20 - 20 20 × 20, ठीक है, डिविजिबल बाय 100।
यहाँ से माइनस प्लस यहाँ से कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा -4%। अब -4% का वैल्यू कितना दे के रखा है 20, -4% का वैल्यू दे के रखा है 20, तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है। 5 चौके 20, कितना निकल के आ गया 500। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 500 जो है 3 नंबर ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जूम कर ले रहे हैं। यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है तो x बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रहे हैं, मतलब y का पहले मान निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 बाय 100 इंटू 110 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 4 यहाँ पे 5, अब यहाँ से कटा लेते हैं, क्या निकल के आ गया 55, यहाँ पे 2 मल्टीपल करते हैं, क्या है 25 और 2 27, 275 को यदि 2 से भाग देते हैं कितना निकल के आ गया 37, 50 निकल के आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि x अन्य संख्या y से 10% कम है और इसका 90% निकालना होगा। 137 आया, अब 137 का 90% निकाल लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब 1 0 यहाँ बच गया, 1 पॉइंट उड़ाएंगे तो 0 आएगा। अब इसको मल्टीपल करके देख लेते हैं कितना आता है। 9 5 45, 9 7 63, 4 67, 9 3 27, 12 37 5। अब 2 0 बचा, 1 0 यहाँ का 1 0 यहाँ का, यहाँ से 2 0 पे पॉइंट लगा दिए, नहीं आंसर कितना निकल के आ गया 123.75। अब देख लेते हैं 123.75 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी में 123.75 निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन जूम कर लेते हैं। यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए यदि किसी संख्या के 80% को 80 जोड़ने पर, इसका मतलब क्या हो गया 20% जो कमी है वही तो ऐड कर ले। 80 का वैल्यू कितना दे के रखा है, यानी कि 80 जो है ये 20% का वैल्यू है, 100% का पूछ रहा है। 20 चौका 80 यानी कि 400 रुपया, ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% या 50% अधिक है, x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। यहाँ पे देखें दोस्तों, मान लेते हैं एक z संख्या है, ठीक है, x है y है। अब कह रहा है तीसरी संख्या से 120% हो जाएगा और 150%। अब बोल रहा है कि x y के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी कि y 150 है। अब 150 का x%, एक संख्या है दोस्तों, यहाँ पे कुछ और वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लीजिए z नहीं p रख देते हैं, p रख दी। अब देखिए यहाँ पे 120 पूछ रहा है, कितना x का वैल्यू 120 है, कटा के ले लेते हैं 3 2,
यहाँ से 4 तिहाई 12। अब यहाँ से गुना कर लेते हैं 80। यहाँ निकल के आ गया ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80 रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है? एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। अब देखिए 80% का मतलब क्या हुआ? 15 जो है 20% का वैल्यू है, तो हमसे पूछ रहा है 40% का वैल्यू। 15 दूना 30, 30 निकल के आ गया। फिर से समझ लें दोस्तों, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% पूछ रहा है। यानी कि 15 वैल्यू जो है वो 20% का है, क्योंकि 15 घटाने के बाद तो 80% बचता ही है, इसीलिए हम 20% मान लिए। थैंक यू दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।